स्मृति मंडाल पर पथराव की करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपियों के घरों को मलबे में तब्दील किया गया। सूरत में हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा जांच के लिए बनाई 6 टीमें, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। इधर सूरत में पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया। आक्रोशित लोगों ने पथराव किया। पुलिस के मनाने पर भी बेकाबू भीड़ नहीं मानी। सूरत के सैदपुरा इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद तनाव का माहौल। तो मामले में पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। घटना वाले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। पथराव की घटना पर पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह का बयान, कहा कुछ बच्चों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया, जिसके बाद झड़प हुई और मामले की जांच जारी है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घटनास्थल का किया दौरा, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सूरत पथराव कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री हर्ष सांघवी का ट्वीट सामने आया। लिखा, वादे अनुसार ही काम किया जा रहा है और गिरफ्तार भी किया गया। कानपुर रेल हादसे को लेकर एटीएस की जांच तेज। 10 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है टीम। कन्नौज से जुड़े कालिंदी ट्रेन को उड़ाने के तार कन्नौज की छिबार माहू में मौजूद मिठाई विक्रेता का झोला मिला है। घटनास्थल पर पहुंचे एटीएस के आईजी, कालिंदी ट्रेन हादसे पर दिया बयान, कहा ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया। कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की मतलब प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। सभी पहलू को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। और आगे बढ़ते हुए कानपुर हादसे की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम। एनआईए की टीम भी मौजूद है। एनआईए को सौंपी गई कालिंदी ट्रेन हादसे की जांच। कानपुर रेल हादसे पर गिरिराज सिंह का बयान, कहा यह संयोग नहीं प्रयोग है। दूसरा गोधरा कांड होने वाला था, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन। वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता, आग लगती, सैकड़ों लोग मारे जाते। ये कांग्रेस चुप है क्या? कांग्रेस का ही टूल किट तो नहीं है। कानपुर में जांच के लिए घटनास्थल पर एटीएस समेत कई एजेंसियां मौजूद हैं। ट्रेन हादसे को लेकर खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेजेस। बहराइच में ड्रोन कैमरे में कैद हुआ भेड़िया। आदमखोर को भड़काने में जुटी वन विभाग की टीम। तो अब तक पकड़े गए हैं 4 भेड़िए। बहराइच में डेंजर जोन में वन विभाग के कर्मचारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। डर के साए में जीने को मजबूर गांव वाले। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए ने गाय के बच्चे को बनाया निशाना। तेंदुए ने गौशाला में किया हमला। तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग। यूपी के संभल में सियार का आतंक, हमले में 4 लोग घायल हुए, गांव वालों में दहशत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए और बाघ से दहशत। तो वहीं आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाए कैमरे। धारदार हथियार के साथ गश्त कर रहे हैं। यूपी के बहराइच के बाद मैनपुरी में जंगली जानवर का आतंक। घर के बाहर सो रहे युवक को जानवर ने बनाया निशाना। लोगों ने भेड़िए के होने का दावा किया। कोलकाता रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया 1 और हफ्ते का समय। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 1 हफ्ते में मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का पलटवार, कहा पीड़ितों के बजाय दोषियों के साथ खड़ी ममता बनर्जी। बंगाल की सीएम का पॉलीग्राफ टेस्ट हो। जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, गृह मंत्री का विभाग है और स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके पास, वो भक्षक बनी हुई है। उनको शर्म नहीं आ रही है। जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक। इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, बोले कभी आरएसएस को नहीं जान पाएंगे राहुल गांधी। लेने पहुंचे कई जन। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल पर प्रहार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल विदेश में देश की आलोचना करते हैं, जबकि चीन की तारीफ। भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना।
और पीएम मोदी से मिले अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, भारत यूएई के द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती। लखनऊ में 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया समारोह का उद्घाटन। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बीजेपी और सपा पर हमला बोला, ट्वीट कर लिखा, सपा सरकार की तरह बीजेपी सरकार में कानून का बुरा हाल, बीएसपी के शासन में था कानून राज। महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं करीब 2 घंटे चली मीटिंग, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता रहे मौजूद। एमपी में जिलों का परिसीमन, बदलेगी मोहन सरकार, सीएम मोहन यादव ने किया परिसीमन आयोग का गठन, रिटायर्ड एसीएस मनोज श्रीवास्तव को सौंपी गई जिम्मेदारी। परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। रेलवे ने पहलवान बजरंग पुनिया और वनीश फोगाट का इस्तीफा मंजूर किया, कुछ दिन पहले नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। शिमला में मस्जिद विवाद पर बोले असम के सीएम हेमंता शर्मा, कहा अगर ऐतिहासिक ईदगाह के पास पूजा शुरू हो जाए तो ये समाज के संतुलन के लिए ठीक नहीं, वहीं अधिकारियों को करना चाहिए जांच। मुंबई के लालबाग भी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, तो भगवान गणेश की पूजा कर लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र के ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गणेश मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, भारी संख्या में मौजूद रही श्रद्धालुओं की भीड़। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 आतंकी हुए ढेर, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकियों के पास से AK-47 समेत कई और हथियार बरामद, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। उत्तर प्रदेश के बरेली में रातों रात मस्जिद पर किया गया 3 मीनारों का निर्माण, तो वहीं हिंदू संगठन ने किया अवैध निर्माण का विरोध, अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने दिया तोड़ने का आदेश। उधर छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवैध अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, करोड़ों की जमीन हड़प कर मजार और मीनार बनाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की विशेष समुदाय के लोगों की एंट्री पर हंगामा, हिंदू बस्ती में घुसने से नाराज हुए थे स्थानीय निवासी। ग्वालियर में गणेश जी की 25 फुट की मूर्ति गिरकर खंडित हो गई, पंडाल से केवल 250 मीटर पहले हुई घटना तस्वीर सामने। मणिपुर के इम्फाल में मुख्यमंत्री आवास के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, तो वहीं ड्रोन और रॉकेट से हमला करने वाले उग्रवादियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मणिपुर के इम्फाल में सैकड़ों छात्रों ने राजभवन तक मार्च निकाला, राज्य के हालात पर डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग कर डाली। मणिपुर के इम्फाल में ड्रोन विस्फोट से घर और गाड़ियां जलकर हुई राख, कुछ दिन पहले उग्रवादियों ने ड्रोन और रॉकेट से हमला किया था। और यूपी में एनकाउंटर पर राजनीति तेज हो गई है, जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कुछ दिन पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन का धरना प्रदर्शन, तो रेलवे स्टेशन के सामने अवैध कब्जे को हटाने की मांग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी नेता पवन खजरिया को टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों ने प्रदर्शन किया, बीजेपी ने उधमपुर से RS पठानिया को टिकट दिया। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सड़क पर जाम लगाने वाले 150 लोगों पर केस दर्ज, तो 2 लोगों की मौत पर लोगों ने किया था चक्का जाम। यूपी के रायबरेली में ग्रामीणों ने कोटदार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, विरोध प्रदर्शन कर कोटा निरस्त करने की मांग। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मोबाइल दिलाने के बहाने लड़की से गैंगरेप, तो पुलिस ने विशेष समुदाय के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वर्ष नाबालिग पुत्री के साथ 2 आरोपियों द्वारा, जिनमें से एक आरोपी पूर्व से उसकी पुत्री का परिचित था, दोनों ने बेला फुसलाकर गाड़ी में बैठाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की है। दोनों आरोपी मोहम्मद आरिफ एवं मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के जलगांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुटी है टीम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोसाइटी के ड्यूटी गेट पर तैनात गार्ड के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट, तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच तेज।
यूपी के जौनपुर में बदमाशों ने शराब विक्रेता पर लाठियों से हमला किया। 20,000 रुपए कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तहसील कार्यालय बना शराब का अड्डा। तहसील कर्मचारियों का कार्यालय में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। और यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। मामले की जांच जारी। बिहार के पटना में बदमाशों का आतंक जारी। अपराधियों ने गोली मारकर की बीजेपी नेता की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने बीजेपी नेता पर फायरिंग कर डाली। अपने परिजन को छोड़ने जा रहे थे बीजेपी नेता। पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तो वहीं लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने बीजेपी नेता को मारी थी गोली। पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने दुख व्यक्त किया। कहा, दिन के अंत तक आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। सरकार का पूरा प्रयास अपराध रोकने का है। एक अपराधी चिन्हित हो चुका है और शाम होते होते, रात होते होते तक अपराधी पकड़े जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि अपराध नहीं हो। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। तो महिला और उसके बेटे को बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उधर आगे बढ़ते हुए यूपी के अलीगढ़ से एक खबर, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष। पुलिस बनी रही तमाशबीन। मोटरसाइकिल खरीदने बेचने को लेकर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने 164 अपराधियों को धर दबोचा। डीआईजी के नेतृत्व में चलाया गया गिरफ्तारी अभियान। और यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। गोली लगने से 3 बदमाश घायल। बिहार के गरखा में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। जहां पर लापरवाही की वजह से हुई एक युवक की मौत। तो वहीं पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बागपत में पति को पीटने आए पड़ोसियों से भिड़ गई महिला। मारपीट में एक की मौत, एक घायल। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के एटा में 3 लोगों ने होटल मालिक के साथ की मारपीट। तो शराब के नशे में थे तीनों आरोपी। महिला के साथ अभद्रता का भी आरोप। यूपी के मथुरा में पानी की तेज धार में बहे बुजुर्ग। मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम। बुजुर्ग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के धौलपुर में नदी में डूबी 4 बच्चियों के मिले शव। तो गोताखोरों की टीम ने शवों को निकाला बाहर। बोधपुरा गांव के पास हुआ था हादसा। राजस्थान के धौलपुर में पुल पार करते वक्त पानी के बीचों बीच फंसा टेम्पो। लोगों ने जान जोखिम में डालकर टेम्पो चालक का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के बांदा में ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। इलाज के दौरान साइकिल सवार की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर ट्रक ड्राइवर फरार। गुजरात के अमरेली में गेहूं की बोरियां उतारते समय हादसा हो गया। बोरियों के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। 4 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईएएस अनुपम सिंह के चचेरे भाई का मिला शव। बीते दिनों नहाने के दौरान गंगा में डूब गए थे आईएएस के भाई। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। यूपी के फिरोजाबाद में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ठेले और बाइक में जोरदार टक्कर की खबर। सड़क हादसे में एक की मौत, कई घायल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सिलेंडर लीक होने से लगी बाजार में आग। तो घटना से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। और बेंगलुरु के मंगलौर में महिला के ऊपर ऑटो गिर गया। मां को बचाने के लिए बेटी ने ऑटो उठाया। लोग कर रहे बेटी की सराहना। तरंग शक्ति अभ्यास में तेजस लड़ाकू विमान का जलवा। नौसेना और वायुसेना ने अपनी क्षमताओं का किया प्रदर्शन। और जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के हजारों समर्थकों ने इस्लामाबाद में रैली की। रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लॉस एंजल्स के जंगल में लगी भीषण आग। तो आग की वजह से हजारों घरों और इमारतों पर बना खतरा। तो वहीं आग बुझाने के दौरान घायल हुए 3 दमकल कर्मी। इजराइल के तेल अवीव में बंधकों को छुड़ाने के लिए सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। नाइजीरिया में गाड़ी से टकराने के बाद तेल टैंकर में लगी भयंकर आग। तो हादसे में 48 लोगों की मौत, कई घायल। इंडोनेशिया के पापुआ में हवाई अड्डे के रनवे पर विमान फिसला। हादसे में कई लोग बुरी तरह घायल। उड़ान भरने से पहले विमान हादसे का शिकार। वहीं लुधियाना में ताश के पत्ते की तरह गिरी इमारत। तूफान से क्षतिग्रस्त होने के बाद टावर को किया गया ध्वस्त। मोरक्को में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदियां। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कैलिफोर्निया के हाईलैंड इलाके में झाड़ियों में लगी आग। तो वहीं आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी।
अमेरिका केंटुकी में शूटर की तलाश में जुटी है पुलिस। हाईवे पर 9 वाहनों पर गोलीबारी कर 5 लोगों को घायल किया था। पुर्तगाल में जेल से 5 शातिर अपराधी हुए फरार, तो पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। बोलिविया के जंगलों में लगी भीषण आग और भी भयंकर विकराल रूप लेती नजर आई। आग में 4 मिलियन हेक्टेयर मैदानों को निगला। मिस्र की राजधानी कायरा में हुई इमरजेंसी बैठक, तो वहीं मीटिंग में गाजा इजरायल युद्ध पर हुई चर्चा। इजरायल ने गाजा में शरणार्थी शिविर पर हमला बोला। इजरायली हमले में 2 मासूम बच्चों की हुई मौत।